बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, हमारी शिया कम्युनिटी के सफ़े अव्वल के मारूफ ज़ाकिर सरदार वसीम अब्बास बलोच ने पेशावर वाक़या पर मुख्तलिफ़ जगहों पे मजलिस पढ़ते हुए जहाँ दुख का इजहार किया, मज़म्मत की, दहशत गर्दों को पकड़ने का, गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया और दुख का इस अंदाज में इजहार किया कि उन्होंने कहा कि ये जनाजे पेशावर में नहीं उठे, ये मेरे घर से जनाजे उठे हैं। यानी अपनीयत का उन्होंने किस तरह से इजहार किया, आइए इस क्लिप में देखते हैं। लेकिन ज़हन च रखना कि कोई घर ऐसे जिथे भैणा दे सामने भिराक उठे पे। इंशाअल्लाह तुसी हमेशा मौला दी अमान विच रहो, मौला दी पनाह विच रहो। लम्हे फिक्रिया है साडे वास्ते। निसाब में जो तब्दीली हो रही है, दरूद पाक में जो तब्दीली कर दी गई है, दिनियात जो इस्लाम। जी मोमिनीन इकराम, आपने देखा कि उन्होंने वाज़े तौर पे जहाँ मज़म्मत की, जहाँ दुख का इजहार किया, वहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता जिस पर उन्होंने अपने ज़ाकिरीन कम्युनिटी को झंझोड़ा, उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि असी इस कौम नूं मजीद लड़ाना नहीं चाहते। अगर असी इस खाते च लग गया तो दुश्मन तो अपने इरादे कामयाब हो रहे हैं। क्या नमाज तशहुद चली वलीउल्लाह पढ़ते हैं? जाके पता करा लेना, जाके पता करा लो भी मुकल्लिदान या गैर मुकल्लिदान, रसूलियन या अखबारियन। 6 बंदे हजारा दे जो पिछले दिन साडे मारे गए तो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान अली वालियां ने बंद कर दिता। उस वेले को पता कीता है भी हजारे दे शहदा ते शहदे चली वलीउल्लाह पढ़दे या नहीं। उस वेले तो सारे ही जाकिर ते मौलवी ते सारे भी लाए ताले ते सारे चौकां बाजारां च कल्ले ना आए, धियां भैणां भी लेके आ गए। और मैं कहूँगा ज़ाकिरीन और तमाम शियाने हैदर करार से सवाल था कि क्या हम इन मुकस्सर और गाली के चक्रों में ही रहेंगे? तो शोहद में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना है, इसी के चक्कर में रहेंगे और यहाँ जनाजे उठते रहेंगे। ज़ाकिरीन से उन्होंने सवाल किया कि आप नहीं बोले, मेरे या तो कहो हमारा ये जो शहादतें जिनकी हुई हैं, इन नमाजियों की, इन अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की, वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले थे, क्या वो शिया कहो जी हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है, बात खत्म हो जाए, वजाहत कर दो, बात मिंबर पे आके कह दो कि उनका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, ताकि मामला खत्म हो जाए। इस तरह से खामोशी इख्तियार, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि इसी तरह अगर कोई हमारे मजालिस, कोई जलसे में, कोई मातमी जुलूस में होता रहा है, उलमाए कराम ने स्टैंड लिया है, मदारस ने स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ खड़े हैं। हालत ये है, हमें चाहिए, हम ज़ाकिरीन को, उन्होंने कहा, ज़ाकिरीन को कहा हमें अपना वजूद तो बनवाना चाहिए ना, हमारा कोई वजूद है ज़ाकिरीन का? भाई मकसद है कुछ हकीकतें हैं, उन हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब शिया उलमा कौंसिल एक हकीकत का नाम है। जो भी पाकिस्तान में हुकूमत के साथ मामलात होते हैं, बेनिसाब का मामला है तो एक हकीकत है ना। MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो मर्जी है, एक हकीकत का नाम है ना। मजलिस वहदत मुस्लिमीन उलमा कराम है, एहतजाज होता है जब भाई इख्तलाफात अपनी जगह पे, इख्तलाफात हैं उलमाए कराम के, अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब के साथ इख्तलाफात, लेकिन एक हकीकत तो है ना, एक हकीकत है। इसी तरह से सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब खिदमात दीन मजहब कौम कर रहे हैं। भाई ये तो हकीकतें हैं। हमारे ज़ाकिरीन कम्युनिटी, भाई आप कहाँ खड़े हैं? उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा, वसीम बास बलोच ने कहा कि मैं एक दफ़ा चला गया वो जामिया अल कौसर, शेख मोहसिन नजफी साहब, क्या कहने उनके, इस्लामाबाद में शेख साहब के, कमाल कर दिया। 14 मेडिकल सेंटर और अदारे चल रहे हैं, वो फतवे आने शुरू हो गए और मुझ पे जो है वो अजीब किस्म के ताने कसने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा स्टैंड लो ना, वाजे करो। नहीं मेरे दोस्तों, हालत ये, हमें इत्तेहाद हासिल करना है, वजाहत क्या लेनी, हमें आपस में इत्तेहाद। हालत ये है, मैं आखिर में बताऊँ, हालत ये है हमारी कि एक बंदा कराची में
کس طرح سے اداروں کو، پاکستان کے ادارے جو کہ دنیا کے مانے ادارے ہیں، ان کو للکار رہا ہے. سنیں کیا کہتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی دہشت گردی کے بعد ہم یہ کہنا شروع کریں اس میں فلاں 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 ملوث ہے اور یہ لوگ مسلمان تھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ لوگ شرارت نہ کریں. بھئی آپ نے سنا وہ کس طرح سے ایک بندہ، کس طرح سے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلک کے لوگوں کو، دوسرے لفظوں میں قائد اعظم کو ہی وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ غیر مسلم ہے، میں نہیں مانتے. وہ کتنی بڑے ہمارے ادارے، مضبوط ادارے ہیں، اور پورے پاکستان کی حکومت کو للکار رہا ہے. میں شیعہ کو کافر نے کیا کہنا ہے، وہ حکومت کو، اداروں کو للکار. اور ہم کس چکروں میں بڑے ہیں، ہم جی یہ مکسر ہے تو یہ غالی ہے تو یہ علی ولی اللہ نہیں پڑھنا تو فلان نہیں کرنا ہمارا، تو آپ اپنا علیحدہ ہو جاؤ پھر. نہیں میرے دوستوں، ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، ایک بن کے رہنا ہے اور اپنے وجود کو تسلیم کروانا ہے، ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. ہمیں ایسا کردار، گفتار، رہن سہن ہمارا ہو کہ غیر مکتب اور غیر مسلک کے لوگ اگر کہیں وہ ہم تو حق پر ہیں نا، لیکن اگر وہ کہیں جی ان میں نقص ہے تو پھر صرف یہ ہے یہ شیعہ ہیں، ان کے نزدیک نقص ہو، ہمارے نزدیک فخر کا مقام ہو. تو اس لیے ہمیں اپنے کردار، گفتار، رہن سہن اور خدمت دین، خدمت قوم و مذہب کر کے اپنے وجود کو تسلیم کرنا ہے. یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے.